नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह ने एनसीसी के कैडेट के साथ विश्वविद्यालय परिसर में विशेषकर चंबल नदी का जो आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं, यहाँ वृक्षारोपण किया। बताते चलें कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, इंजीनियरिंग के अलावा भी, तकनीकी शिक्षा के अलावा भी सामाजिक गतिविधियों में काफ़ी भाग लेते हैं। और यह जो सोशल एक्टिविटी है, इसके लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह इनको प्रेरित करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रोफेसर एस.के. सिंह ने इस विश्वविद्यालय को चहुमुखी विकास हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि ये कंक्रीट का कभी जंगल हुआ करता था, जो आज हरी भरी वादियों के रूप में आप देख रहे हैं। प्रोफेसर एस.के. सिंह वृक्षारोपण करते हुए, साथ में एनसीसी के कैडेट हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर एस.के. सिंह ने एनसीसी के जो कैडेट हैं, जिन्होंने श्रमदान किया है, उनको सम्मानित किया। पूरी टीम प्रोफेसर एस.के. सिंह की कायल है उनके कुशल नेतृत्व की। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अपनी अद्वितीय सेवाओं के बारे में शिक्षण के अतिरिक्त और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं, उनके बारे में जाना जाता है। बताते चलें कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में एनसीसी विंग के भी कैडेटों को तैयार किया जाता है। और आज हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं एनसीसी जो विंग है, उनके कमांडर हैं हमारे साथ। बताते चलें कि ग्रीष्म अवकाश में यहाँ के विद्यार्थी खाली नहीं बैठते। एनसीसी वाले यहाँ विद्यार्थियों को ट्रेन करने आते हैं और इसका नतीजा होता है, ये कह सकते हो, आपके देश में एक अच्छा नागरिक, सुसभ्य नागरिक और रक्षा पंक्ति में सपोर्ट देने वाला एक नागरिक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पूरा करता है, तैयार करता है। प्रोफेसर ए.के. द्विवेदी हैं, जो कि इस राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के डीन एफ.ए. हैं, और ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह के कुशल नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय दिनों दिन तरक्की कर रहा है। प्रोफेसर शांतिलाल जो कि समर्पित हैं छात्रों के भविष्य को सुधारने में। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आपका सर, क्या शुभ नाम है आपका? कर्नल सुभाष महतो। महतो साहब, ये आपका जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है वो तो हर वर्ष होता है। पिछले विगत 20 सालों से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में हम देख रहे हैं। क्या करते हैं आप कैंप में? कितने स्टूडेंट होते हैं? किस किस विंग को ट्रेनिंग देते हैं? क्या दिनचर्या होती है, जरा तफसील से बताइए। कैंप के दौरान ये 10 दिन का शिविर होता है और सीनियर और जूनियर डिवीज़न के बॉयज़ और गर्ल्स सभी आते हैं। तकरीबन 600 कैडेट्स इसमें भाग लेते हैं। दिनचर्या में हम इनको कैंप लाइफ से अवगत कराते हैं। जो एनसीसी का मोटो है, उसमें हम इनको जीवन में अपने डिसिप्लिन को लाने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। आज एक स्पेशल दिवस है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिवस पर एनसीसी कैडेट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ताकि हम उनको पर्यावरण के बारे में बताएं, पर्यावरण से उनको जोड़ें, जिसमें ये वृक्षारोपण और नदी नालों के किनारे से प्लास्टिक को हटाना और प्रण लेना कि हम इस पर्यावरण की रक्षा करें। आज ही इसमें भाग लेंगे बच्चे। महतो साहब, आपने यहाँ अनुभव किया होगा, पिछले कितने दिन हो गए आपको यहाँ ट्रेनिंग देते हुए? करीब 1 साल हो गया। नहीं, इस सत्र में? इस सत्र में अभी आज पहला दिन है यहाँ पर कैंप का। आपने ये देखा होगा कि और जगह की वनस्पत जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनमें और औरों में क्या फ़र्क है? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चे में जागरूकता बहुत ज़्यादा है और सेल्फ डिसिप्लिन है, और पर्यावरण के प्रति इनकी बहुत लगाव है। ये कैंपस काफ़ी हरा भरा और हरियाली से भरा भरपूर है। कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं बिल्कुल मैकेनाइज होते हैं और सिर्फ अपना पढ़ाई में ही ध्यान रखते हैं। आपका क्या अनुभव कहता है? अनुभव बिल्कुल ऐसा ही कहता है, लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चे उसके अलावा भी पर्यावरण से बहुत लगाव रखते हैं और बाकी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर एनसीसी के दूसरे जो कैंप्स होते हैं हमारे, चाहे शूटिंग हो, चाहे इवेंट्स किसी भी कैंप में, सेंट्रल कैंप्स हो, उसमें बहुत अच्छा इनका योगदान और
रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप ये नहीं मानते कि जब बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है तो डीन एफए की भी कोई भूमिका रहती होगी इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को प्रमोट करने में? बिल्कुल सही कहा आपने। डीन और जो वाइस चांसलर इनका बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज़ ये वो हैं जो उनको मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं हर क्षेत्र में। बात करते हैं डीन एफए साहब से। प्रोफेसर A.K. द्विवेदी जी हमारे साथ। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने इस विश्वविद्यालय को बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट तैयार किए हैं। सर, स्वागत है आपका भीमनिज कोटा राजस्थान में। बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि आप भी हमने देखा है कि आप भी एनसीसी में हमने आपको वर्दी में देखा है। ऐसा लगता था कि कोई शहर पुलिस अधीक्षक परेड कर रहे हैं। बताइए क्या कहना है आपका? धन्यवाद विनय जी। यहाँ एनसीसी की गतिविधियाँ हैं 1993 से मैंने ही स्टार्ट कर रही थी, और जब से लेके जो है पहले एनसीसी आर्मी विंग और फिर उसके बाद एनसीसी एयर विंग की यूनिट भी, सब यूनिट यहाँ पे जो है कार्यरत है। और उसमें जो है हम, जैसे कि आप देखते चले आ रहे हैं, 20-25 साल से यहाँ शिविर लगा रहे हैं। और आज के शिविर की जो है ख़ास बात यह है कि आज पर्यावरण दिवस पे ये शिविर मतलब स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें कई गतिविधियाँ जो है, अभी हमने इसका एक यह गतिविधि है उसका इनॉग्रेशन किया, प्लांटेशन अभी करेंगे, और शाम को हमारे जो कैंप कमांडेंट हैं कर्नल सुभाष मेहतो, इनके नेतृत्व में जो है जो छात्र हैं वो पर्यावरण दिवस जो है यहाँ पर मनाएंगे। सर, एक चीज़ हमें शेयर करेंगे आप कि ये जो एनसीसी के जो बच्चे होते हैं, इनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री अपने बीटेक करने के बाद क्या एनसीसी के जो कैडेट होते हैं इनको आगे जाके कहीं फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल। जो ख़ास तौर से जो एनसीसी के स्पेशल एंट्री स्कीम होती है, उस स्पेशल एंट्री स्कीम में इनको अधिकारी जो है बनने का, कमीशन प्राप्त करने का जो है सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। अभी तक कुछ बने हैं क्या? हाँ, कई कैडेट्स हैं। पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूँ तो हमारे 5 या 6 कैडेट जो है कमीशन अफसर बन चुके हैं, इंडियन आर्मी में भी, नेवी के अंदर भी और एयरफोर्स में भी। तो टोटल मिला के 7 या 8 के जो है कैडेट्स हैं, और ये बहुत अच्छा नंबर है। जैसे कर्नल साहब से अगर आप पूछें तो इतने जो है कमीशन अफसर 2-3 साल में बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुल मिला के ये कहा जाए कि आप लोगों की मेहनत है, जो आप कहते हैं ना कि मिट्टी से घड़ा तैयार करते हैं तो उसका प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, तो आप लोगों की मेहनत सफल हो रही है। निश्चय रूप से बधाई हो आपको भीम न्यूज़ की ओर से। थैंक यू। समय दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आपको हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।